इस तरीके का हमने एक राय से किसी ने वो अपोजिशन पार्टियां ने भी विरोध नहीं की हमारे साथ में। अगर कारपोरेशन में कोई अपोजिशन में थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया और एक राय से, क्योंकि शहर के विकास का सवाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एरिया का। ज़्यादा गुस्से से या कोई भी पार्टी से राजकीय झगड़ा रहता है, खाली कोई राजकीय यानी जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं रहती। हमने असल में मालेगांव शहर कारपोरेशन ने पिछली जो हमारी मेजॉरिटी थी, तायरा शेख महापुर थे, उसमें सेना के लोग तो थे ही, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोग भी थे। और जब ये 200 करोड़ का डीपीआर बनाने की बात आई तो उस वक्त हमने, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, जैसे उनके गठ नेता सुनील गायकवाड़, उनसे भी प्रस्ताव मंगाया था। उन्होंने भी उस इलाके के प्रस्ताव दिए थे कि फला 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 रोड, सेना वालों ने भी दिए थे। और यही हमने भी हमारे साथ में यहाँ जो जो लोग थे उन लोगों को बोल के हमने उनसे भी उनका प्रस्ताव मंगाया था, क्योंकि 200 करोड़ का डीपीआर की बात थी। और 200 करोड़ का डीपीआर का हमने ठहराव किया असल में। आप लोगों ने कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक की भाषण सुने होंगे आप लोग ने। अली अकबर का जब भूमि पूजन हुआ, वहाँ प्रशासक ने खुद बोला, यहाँ हमारा नेशनल कंपाउंड के पास में और शहीद अब्दुल हमीद रोड जो कुसुम्बर रोड है हमारा, वहाँ पे भी हमारा जब रोड का संग बुनियाद और भूमि पूजन हुआ, वहाँ भी कल के आयुक्त तो आज के प्रशासक ने वो बात बोली कि 200 करोड़ का हम डीपीआर मंजूर कर रहे हैं। और शहर के मुख्य रास्ते यानी मेन रास्ते, शहर के अंदर जो आने वाले रास्ते हैं, वो सब रास्ते उसके अंदर शामिल करने वाले हैं। उसके अलावा शहर के मुख्य रास्ते जो है, मेन रास्ते जो है, बड़े बड़े रास्ते, वो सब उसके अंदर शामिल करने वाले हैं। इस तरीके का हमने एक राय से किसी ने वो अपोजिशन पार्टियां ने भी विरोध नहीं की हमारे साथ में। अगर कारपोरेशन में कोई अपोजिशन में थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया और एक राय से, क्योंकि शहर के विकास का सवाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एरिया का। कोई वो मुस्लिम एरिया का हिंदू एरिया का हमारा वो राजकारण कभी रहा नहीं, रहता भी नहीं। हिंदू भाइयों का हमारा कोई जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई अलग आज का नहीं है। राजकारण के लिए हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और ये तो हम मरते दम तक साथ में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, हिंदुस्तान गुलदस्ता है ये। लेकिन मैंने दादा भूसे साहब को देखा हूँ कि हमेशा दूजा भाव किए हैं। आज अगर उन्होंने कुछ रास्तों के उद्घाटन किए तो कोई एहसान नहीं कर रहे शहरियों पे, उनके मतदार संघ में बोलो या मालेगांव शहर के मतदार संघ पे। इन्होंने दिया, मैंने जो रास्ते सुझाए थे, चलो बाद में इन्होंने 130 करोड़ रुपए का पर्सनल, जो 200 करोड़ का हमने डीपीआर मंजूर किया था, उससे हटके 130 करोड़ का इन्होंने डीपीआर बनाए। मेरे से फ़ोन करके डेपुटी महापौर ने बोला, देखो यह कंफ्यूज है कि मंत्री महोदय ने आपसे कुछ 30 करोड़ के काम मंगाए हैं, तो मैंने भी एस्टीमेट बना करके 30 करोड़ के काम के दे दिया। मेरी क्या समझ थी कि 100% निधि है, ये 200 करोड़ का डीपीआर अलग है और ये 230 का अलग से कोई फंड ला रहे होगे, क्योंकि मंत्री 100% ला रहे होगे।
मैंने खुशी खुशी उसमें दे दिया। तो कैसा था बताया था, उसमें मिर्ज़ा गालिब रोड था, पहले ही पहुंच चुका हूँ मैं। उसमें जूना जो दरेगांव नाका था, आज जूनी ताज होटल बोली जाती है, मुमताज चौक तक ये भी एक रोड मैंने दिया था। एक मिल्लत मदरसे से वो फार्मेसी कॉलेज का रोड दिया था। एक रजा चौक से पूरा सलाटर हाउस तक दिया था। उसके अलावा एक नेशनल कंपाउंड से जो महाराष्ट्र साइजी का रोड है, वो पूरा रोड मैंने पाक पंचरत्न चौक तक दिया था। उसके आगे का पाक पंचरत्न चौक से अवाड़ी नदी तक दिया था। दूसरा एक कुसुम मस्जिद वाला ही मैं दिया था। मेरा होटल वाला ही मैंने 50% कारपोरेशन ने काम कर चुकी थी जनरल फंड का। ये 50% जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने उसमें सुझाया था। उसके साथ साथ जहाँ ब्रिज हमारा उधर जो शिवाजी महाराज के पुतले तरफ जो जा रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है अवकार सिनेमा के पास, वहाँ से मैंने मौसम पुल तक पूरा सीमेंट रोड लिया था। वहाँ से उसके अलावा सिटी पुलिस स्टेशन का पूरा सीमेंट रोड लिया था। किदवाई रोड का पूरा सीमेंट रोड लिया था। जूनी पानी की टाकी का पूरा सीमेंट रोड लिया था। इसी तरीके से ये काम मैंने सुझाया था। अभी आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर मालेगांव मतदार संघ में अगर काम मिले हैं, अब दयाने के अंदर अगर काम हो रहा है जो मैंने सुझाया था, इनकी कोई कलाकारी नहीं है उसमें दादा भूसे की या उनके कोई मेंबर वहाँ ही नहीं। एक दयाने में है सेना का और बीजेपी का एक है वहाँ, क्योंकि मालेगांव मतदार संघ के लोग वहाँ रहने गए हैं और ये दादा भूसे साहब का मतदार संघ है। ये कोई आज पहली मर्तबा मंत्री बने ऐसा नहीं, 2 मर्तबा हो गए। पहली टाइम राज्य मंत्री बने, सेकंड टाइम वो कैबिनेट मंत्री बने। इन्होंने कभी आमदार हुए वहाँ से लेकर ये 20 सालों में रमजानपुर दयाने में काम नहीं किया, इन्होंने मालदा में काम नहीं किया, इन्होंने दरेगांव में काम नहीं किया, इन्होंने साइने में काम नहीं किया। तो किसके मतदार संघ हमारे है क्या? ये दादा भूसे साहब के। इसीलिए बोल रहा कि इन्होंने दूजा भाव करे हैं। और इन्होंने कभी उनका खुद का मतदार संघ है, अगर अभी भी हालत देखो, जो जितना काम अगर हुआ है, अगर उनके मतदार संघ में जो कारपोरेशन हद्दी के अंदर जितने कारपोरेटर सेना बीजेपी के चुनकर अगर आते हैं, तो ये कारपोरेशन फंड से काम है। इनकी कोई कलाकारी उसमें है नहीं। बीजेपी के लोगों को फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। सेना के लोगों को फंड दिया गया, उन्होंने भी काम किए। आज इस तरीके से पूरे शहर में, और आज बड़ा नुकसान मालेगांव शहर का क्या हो रहा है, कारपोरेशन की इनकम सोर्स जो है, इनको कब मानता मैं मंत्री महोदय को? 20 साल से एक तो आमदार है, 2 टाइम से मंत्री है, और शिंदे साहब बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उनको तो जैसे इनका मंत्री बताएंगे वैसा होगा ना। और ये फंड मंजूर भी हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ, पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार में। ये कोई इनकी कोई कलाकारी नहीं है। हम भी खुश थे, 200 करोड़ का DPR आ रहा, तो 200 करोड़ तो मालूम ही नहीं किधर गया। ये जो प्रशासक जो है, ये बहुत बदमाश आदमी है एकदम, बहुत बदमाश आदमी है। इन्होंने दोनों ने मिल के बैठ के बनाया। मुफ्ती साहब को बेचारे को तो मालूम है, मुफ्ती साहब को तो खुश नहीं होना चाहिए था। आमदार साहब को हमारे खुश होने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छी बात है अपने गांव में काम रहे, लेकिन 4 रोड हमने उससे ज़्यादा तो 15.5 करोड़ को तो काम हमारे चालू है गांव में सीमेंट रोड के, जो दादा हमारे अजीत दादा ने दिए। वही पिछली सरकारें मिले हमको भी, आज की सरकार में कुछ नहीं है। इसी तरीके से आज जो जिस तरीके से मुफ्ती साहब खुश हो रहे हैं, अल्लाह के बंदे को समझना चाहिए कि 30% हमारा
शहरियों का, हिंदू मुस्लिम का। टैक्स तो कौन भरते हैं? कारपोरेशन हद्दी के सब लोग। उसमें 12% अबव कितना हुआ? 42 करोड़। हाँ, 12 करोड़ में 12% में तो ऐसा हो गया कि लूटमार हो गई। अब मंत्री को क्या, प्रशासक को क्या, और ना जाने किसको किसको क्या समझने का विषय हो। हाँ, ये तो फजूल गया ना। ये एस्टिमेट रेट में होना था। और ये जो आज का प्रशासक है, ये जहाँ भी रहा और मालेगांव में भी जहाँ से आया, ये खाली एक ही धंधा है, पैसा किधर से आएगा, मंत्री को कैसे पहुँचाऊंगा, है ना। बोलता है वो डायरेक्ट, कौन? प्रशासक बोलता है, अरे तिकडे पाठवायची गरज असते बाबा।